पार्क में। ये रुमाल आपका वहां गिर गया? जी नहीं, ये मेरा रुमाल नहीं है। और देख, आइंदा रिक्शा इधर मत लाना, यारी दोस्तों में बहुत हो गया। कोई फिल्म आर्टिस्ट समझ रखा है क्या? घड़ी घड़ी गेस्ट आर्टिस्ट करवा लेते। दोस्तों, ये तस्वीरें तो आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन अमिताभ की फिल्मों में नहीं। ये वो फिल्में हैं जो अमिताभ बच्चन के 2-4 मिनटों के गेस्ट अपीयरेंस से ही सुर्खियां और कुछ तो बॉक्स ऑफिस पर पैसे भी बटोर गई थी। लेकिन आज की हमारी कहानी इन फिल्मों के बहाने समय की धार और किस्मत के पलटवार का वो किस्सा है जो बताता है कि कैसे एक एक्टर के स्क्रीन टेस्ट को भी समय की बर्बादी कहने वाले आगे उस एक्टर के 1-2 मिनट के रोल के लिए तरस गए। कई फिल्म मेकर्स ने उन्हें गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी बड़ी कीमत दी, तो कुछ को वो भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, साल 1965 के फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट हंट कंपटीशन में भेजी गई इस तस्वीर के पहले ही राउंड में खारिज होने के किस्से तो आपने सुने होंगे, लेकिन 2 साल बाद यही तस्वीर और इसके साथ कुछ और तस्वीरें जब इस लीजेंड फिल्म मेकर की टेबल पर रखी गईं, तो उसने पहले तो उन्हें बारीक नजरों से देखा, फिर नाक भौं सिकोड़ा और रिजेक्ट कर दिया। कह लें कि जवाब दे दिया, नहीं जी, इस लड़के के लायक तो फिलहाल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। वो निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा थे, जिन्होंने नया दौर से लेकर वक्त तक कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं। लेकिन आज उनके सामने इस तस्वीर की सिफारिश करने आई हस्ती भी छोटी नहीं थी। बीते दशक की टॉप एक्ट्रेस और अब सुनील दत्त की पत्नी, लेकिन यहाँ उस वक्त बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की करीबी और उनकी सहेली तेजी बच्चन के बेटे अमिताभ के लिए उनकी सिफारिशी चिट्ठी के साथ थी। नरगिस ने B.R. चोपड़ा से कहा कि खुद मिसेज गांधी ने इस लड़के की सिफारिश की है। अभी रोल नहीं है तो कम से कम स्क्रीन टेस्ट, ऑडिशन वगैरह ही लेके देख लीजिए, क्या पता आगे किसी रोल के लिए जच जाए। पीएम की चिट्ठी की बात सुनते ही चोपड़ा सख्ते में आ गए। फिर बोले, ठीक है, मेरे पास तो फिलहाल काम नहीं है, लेकिन मैं दूसरों से बात करके बताता हूँ। फिर उन्होंने कुछ फिल्म मेकर्स के नाम सुझाए कि उनसे बात करके देख लीजिए, शायद वहाँ कोई रोल मिल जाए। तब अमिताभ बच्चन कोलकाता में नौकरी कर रहे थे। उन्हें मैसेज गया कि 4 दिन के लिए मुंबई आ जाओ। तब के असिस्टेंट डायरेक्टर राज ग्रोवर ने अपनी किताब में लिखा है कि चोपड़ा के रेफरेंस और नरगिस के कहने पर वो खुद अमिताभ को लेकर उस दौर के मशहूर फिल्मकार मोहन सहगल के पास गए। मोहन सहगल अपनी फैमिली ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते थे और फिलहाल वो साजन फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। राज ग्रोवर और खुद अमिताभ की माने तो वहां उन्हें स्टूडियो में एंट्री तो सुबह 10 बजे मिल गई, लेकिन स्क्रीन टेस्ट पूरा होते होते रात के 10 बज गए। अमिताभ को एक लाइन यानी संवाद दिया गया जिसे कैमरे के सामने बोलना था। साथ ही अमिताभ ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से एक कविता भी सुनाई। मोहन सहगल उनके परफॉर्मेंस से इंप्रेस नहीं हुए और 3 दिन बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और दोस्तों, ये रिजेक्शन शायद आज चर्चा में नहीं आता अगर मोहन सहगल ने इसके साथ कुछ कहा नहीं होता। उनके आसपास वालों के हवाले से खबरें भी उड़ी कि मोहन सहगल ने कहा था, इस लड़के ने मेरी रील और समय दोनों खराब कर दिया। साजन फिल्म 1969 में रिलीज हुई थी, जिसमें मनोज कुमार और आशा पारेख लीड रोल में थे। हालांकि ये साफ नहीं था कि अमिताभ को किस रोल के लिए टेस्ट किया गया था, लेकिन कहते हैं कि इसमें शत्रुघ्न सिन्हा वाले रोल के लिए ही उनका ऑडिशन हुआ था। हालांकि इधर ठुकराए गए अमिताभ को काम देने वालों की कमी नहीं थी। ख्वाजा अहमद अब्बास ने उन्हें 7 हिंदुस्तानी में ब्रेक दिया और ये फिल्म भी 1969 में ही आ गई। उनका काम देख नरगिस और सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें एक रोल दिया। जो लोग फिल्में नहीं दे सके उन्हें 1-8 मिनटों के लिए गेस्ट रोल या नरेशन का काम दिया। जिस लड़के को आकाशवाणी ने रेडियो अनाउंसर के लायक भी नहीं समझा, उसे मृणाल सेन ने अपनी क्लासिक फिल्म भुवन सोम का नरेटर बना दिया, जो इस बात का सबूत है कि अमिताभ को ये सब काम सिर्फ सिफारिश से नहीं, उनके टैलेंट के दम पर भी मिल रहे थे। उन्हीं दिनों राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जत्या, जिन्होंने पहले ही मीटिंग में अमिताभ को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारे साथ कौन हीरोइन काम करेगी, बेहतर है कि अपने पिता की तरह ही कविताएं लिखो। उस बड़जात्या ने अपनी एक फिल्म पिया का घर में उन्हें एक गेस्ट रोल दिया, बस मन रखने के लिए। लेकिन 1971 में जब ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद ने धूम मचाई तो उनके पास और फिल्में आ गईं, जिनमें बड़जात्या की सौदागर भी। और 1973 में जंजीर के बाद क्या हुआ, ये सब आप देख सुन चुके हैं। हमारी कहानी अब लौटती है अपने मूल बात पर कि एज एन लीड एक्टर अमिताभ की किस्मत
और करिश्मे ने जो धमाल मचाया वो तो उन्हें सुपर स्टारडम की ओर ले गई। उसी के समानांतर उनके पीछे ऐसे निर्माता निर्देशकों की लाइन लगी थी जो अपनी फिल्मों में उन्हें 2, 3, 4 मिनट के गेस्ट अपीयरेंस या कह लें कि कैमियो रोल के लिए भी उन्हें मोटी रकम ऑफर कर रहे थे। हालांकि अमिताभ ने जितने भी गेस्ट अपीयरेंस या कैमियो दिए ज्यादातर यारी दोस्ती या मुरव्वत में ही किए। फिर भी हम आपको यहाँ कई ऐसी फिल्मों में किए उनके प्रमुख गेस्ट रोल के बारे में बताएं। कई फिल्मों में तो उनके 2-3 मिनट के गेस्ट रोल को ही भुनाने के लिए पोस्टर पर उनका बड़ा चेहरा छापा गया। जिस दुलाल गुहा ने अमिताभ को पहले भाव नहीं दिया, 1974 में दोस्त फिल्म में उन्हें चंद मिनटों के लिए धर्मेंद्र के साथ ले आए, इस बात से बेखबर कि 1 साल बाद ही ये जोड़ी हिंदी सिनेमा की कालजयी जोड़ी बनने। वक्त का यही अजाब होता है मानव, जी जान से प्यारे दोस्त को देखकर भी कभी कभी इंसान खुश नहीं हो सकता। 1972 में आई 2 फिल्मों गरम मसाला और जवान को आज दुनिया इस बात के लिए याद करती है कि इसमें अमिताभ का गेस्ट अपीयरेंस था और उनकी झलक मात्र से ही आगे ये फिल्में दोबारा रिलीज की गईं और कमाई भी करती गईं। 1974 में आई महमूद की डायरेक्टोरियल फिल्म कुंवारा बाप में भी अमिताभ की ये झलक मात्र क्लिक कर गई और आज इस फिल्म को लोग इसी रोल के लिए जानते हैं। जिस B.R. चोपड़ा ने अमिताभ की फोटो देखते ही रिजेक्ट कर दी थी, 1975 में आई फिल्म जमीर के लिए अमिताभ को कास्ट कर लिया, लेकिन आगे उनके लिए अमिताभ का वक्त इतना कीमती हो गया कि इस फिल्म छोटी सी बात में उनके गेस्ट अपीयरेंस के लिए भी मिन्नत करनी पड़ी थी। हेलो अमिताभ, नाइस टू सी यू। दाढ़ी क्यों बड़ा रखी तुमने? सीधा शूटिंग से आ रहा हूँ। फिल्म चरणदास तो आज सिर्फ इस गाने के लिए जानी जाती है जिसमें अमिताभ इस कव्वाली में धर्मेंद्र के साथ नजर आए थे। जो मोहब्बत में सब कुछ लुटा बैठा। फिल्म खट्टा मीठा में भी वो सिर्फ एक गाने में नजर आए। साल 1978 तक जब अमिताभ बॉलीवुड के डॉन बन चुके थे, ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी कॉमेडी फिल्म गोलमाल में भी उनके स्टारडम का इस्तेमाल किया और वो एक छोटे से कैमियो में नजर आए। हाय हीरो, किसकी नौकरी कर रहा है? यार जुर्माना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई? नहीं। फिल्म एहसास को भी हम इस कैमियो के चलते याद करते हैं। 1981 में जब अमिताभ बच्चन सुपर स्टारडम के पीक पर थे, कई फिल्मों में कैमियो रोल में नजर आए। चश्मे बददूर का ये सीन कैसे भूल सकता है कोई। ये रुमाल आपका वहां गिर गया? जी नहीं, ये मेरा रुमाल नहीं है। मुझे लगता है शायद आपके पर्स के अंदर से गिर गया। लेकिन मेरा पर्स तो बंद है, ये देखिए ना। आगे तमाम फिल्में आई जिनमें अमिताभ की गेस्ट अपीयरेंस या कैमियो नहीं तो कम से कम उनकी आवाज का ही इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ बताना जरूरी है कि जिस डायरेक्टर ने उन्हें पहले ही ऑडिशन में ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इसने तो मेरी रील और समय खराब किया, उसने आगे तो कई हिट फिल्में बनाई, लेकिन अमिताभ बच्चन संग फिल्म बनाने का सपना तो दूर, उनका 2 मिनट की रील भर का रोल हासिल नहीं कर सका। एक अनुमान के मुताबिक अमिताभ ने करीब 3 दर्जन फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दिए हैं, जिनमें कई पर्दे पर नहीं, लेकिन अधिकांश फिल्में आज उनके फैंस के लिए आर्काइवल पीस मानी जाती हैं। उसकी सूरत में यारो खुदा देख लो। दोस्तों चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।